दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटना शुरू, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। कल 206 मीटर से स्तर को पार कर गई थी यमुना। दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ से 2 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। अलग अलग घटना में 23 साल का युवक और 11 साल की लड़की की डूबने से मौत। दिल्ली में लोहे का पुल गाड़ियों के लिए बंद, लोगों को पैदल जाने की भी इजाजत नहीं। यमुना खादर के लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में पार्किंग में खड़ी 3 गाड़ियां यमुना के पानी में डूबी, राहत बचाव काम में जुटा प्रशासन। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में यमुना के जलस्तर से 50,000 की आबादी प्रभावित, दर्जनों मकान डूबे। अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नेशनल हाईवे 94 पर लैंडस्लाइड, कई गाड़ियां जाम में फंसी। उत्तराखंड के चमोली में नदी की तेज धार में बहकर दूसरी तरफ फंसी गाय, लोगों की मदद से जिला प्रशासन ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दिखा खतरनाक नजारा, स्कूल जाने के लिए एक टीचर रस्सी के सहारे नदी पार करने को मजबूर। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में लैंडस्लाइड से संपर्क मार्ग ध्वस्त, स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। यूपी के कई इलाकों में बाढ़ का कहर, वाराणसी में गंगा पूरे उफान पर, बाढ़ की वजह से 84 घाट डूबे, किनारों पर बने मंदिर हुए जलमग्न। यूपी के हापुड़ में भी लगातार बह रहा है गंगा का जलस्तर, दर्जनों गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। यूपी के बिजनौर में 12 गांव बाढ़ की चपेट में, सैकड़ों घरों में घुसा पानी, बाढ़ से फसलें भी बर्बाद। लखनऊ में लगातार हो रही बारिश से गिरा 100 साल पुराना पेड़, कई गाड़ियां दबी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। यूपी में बारिश से पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। कानपुर में 3 मंजिला इमारत के गिरने की भयानक तस्वीर सामने आई, हादसे में 2 लोग जख्मी। कानपुर रेलवे स्टेशन की इमारत का हिस्सा बारिश के चलते धंसा, 1 महीने पहले ही बनकर चालू हुआ था। वाराणसी के तुलसी घाट पर दिखा खतरनाक स्टंट, 20 फीट की ऊंचाई से गंगा में छलांग लगा रहे हैं बच्चे। फर्रुखाबाद में भी गंगा नदी के पुल से छलांग लगाते दिखे बच्चे, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पटना में गांधी सेतु पुल से नीचे गिरे स्कॉर्पियो का अब तक पता नहीं चला, कल सुबह हुआ था हादसा, मौके पर सर्च ऑपरेशन जारी। एनआरसी के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिली ममता बनर्जी, 40 लाख लोगों की सुरक्षा की मांग की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता को दिया भरोसा, एनआरसी में जिनका नाम नहीं उनका कोई उत्पीड़न नहीं होगा, एनआरसी पूरी तरह निष्पक्ष। घुसपैठियों पर ममता बनर्जी ने दिया डराने वाला बयान, बोली घुसपैठिए निकाले गए तो देश में गृह युद्ध हो सकता है। दिल्ली में आज सोनिया गांधी से मिलेंगे ममता बनर्जी, शाम 5 बजे सोनिया के घर मुलाकात। राज्यसभा में आज फिर उठ सकता है एनआरसी का मुद्दा, अमित शाह के बयान के बाद सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। अमित शाह का ममता बनर्जी पर करारा हमला, कहा वोट के लिए ममता दिखा रही है सिविल वॉर का डर, बताएं एनआरसी से कैसे होगा गृह युद्ध। अमित शाह ने कहा गृह युद्ध का डर दिखाकर जिन्ना एक बार फिर बंटवारा करने में हुए कामयाब, बेबुनियाद बातें करने से बचे विपक्षी नेता। राज्यसभा में अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, का एनआरसी पर अमल करने की कांग्रेस में नहीं थी हिम्मत, हमने दिखाया साहस। घुसपैठियों के मुद्दे पर संसद के बाहर कांग्रेस सांसद पी भट्टाचार्य और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे में कहा सुनी। अश्विनी चौबे बोले जो भारतीय हैं वही हिंदुस्तान में रहेंगे। एनआरसी के रिकॉर्ड में कई गलतियां भी सामने आई, घर के कुछ सदस्यों के नाम रिकॉर्ड से गायब। असम में पूर्व राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद के भतीजे जियाउद्दीन का नाम एनआरसी से गायब। जियाउद्दीन ने कहा हमारे पास विरासत साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं। जमीयत उलेमाए हिंद 40 लाख लोगों के नागरिक नहीं मानने के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिनका नाम नहीं उनके खिलाफ किसी तरह की उत्पीड़न वाली कार्रवाई नहीं होगी। एनआरसी सिर्फ एक ड्राफ्ट है। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का भड़काऊ बयान, कहा बांग्लादेशी रोहिंग्या वापस नहीं जाते हैं तो उन्हें गोली मार दो। लोकसभा में उठा रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा, शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सरकार से पूछा घुसपैठियों के पास आधार और वोटर कार्ड कैसे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रोहिंग्याओं के मुद्दे पर लोकसभा में दिया बयान, रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजेगी सरकार, राज्यों को एडवाइजरी जारी। संसद में रोहिंग्या का मुद्दा उठने के बाद जम्मू में भी उठी मांग, जम्मू में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर किया जाए। आज संसद में उठेगा सामाजिक आर्थिक आधार पर जातीय जनगणना का मुद्दा, लोकसभा में जवाब देंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। डेटा जारी होने में देरी से आरजेडी समेत दूसरी पार्टियां नाराज। संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग आज, प्रवासी हिंदुओं की नागरिकता को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली में शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा से मिली ममता बनर्जी, राम जेठमलानी के घर पर हुई मुलाकात, 2019 चुनाव को लेकर चर्चा। ममता ने 19 जनवरी 2019 को कोलकाता रैली के लिए दिया बुलावा, कहा जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। ममता बनर्जी ने शरद पवार और सुप्रिया सुले से भी मुलाकात की, बीजेपी विरोधी विपक्षी गठबंधन पर चर्चा। मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग पर आज से जेल भरो आंदोलन, आजाद मैदान में जुटेंगे आंदोलनकारी। मराठा आंदोलनकारियों ने 9 अगस्त तक जेल भरने का ऐलान किया, आयोजकों ने कहा अगर हिंसा हुई तो जिम्मेदार सरकार हो। मराठा आरक्षण मुद्दे पर महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का बयान, कहा आंदोलन करें लेकिन शांति से।
मेरठ में 50 दलित परिवारों ने धर्म परिवर्तन की धमकी दी। सिद्धपीठ मंदिर के नए पुजारी पर पूजा करने से रोकने का आरोप लगाया। एसएसपी से की शिकायत। पुलिस ने जांच के बाद दो पक्षों का आपसी विवाद बताया। कहा मंदिर के पास शराब पीने से रोकने पर कुछ युवकों ने बनाई कहानी, कार्रवाई की बात कही। गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी और उससे अलग हुए गुट के कार्यकर्ताओं के बीच बड़ा विवाद। एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट को फोन पर धमकी दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। दूसरे गुट के लोगों ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। एसएसपी ने मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। छत्तीसगढ़ के करिया जिले में बीजेपी विधायक श्याम विहारी जायसवाल अफसरों पर भड़के, कहा टांग देंगे। साइकिल और सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे विधायक, लाभार्थियों की तुलना में कम सामान देकर भड़के। राजस्थान के रामगढ़ सीट से बीजेपी विधायक का गौ हत्या पर बयान, आतंकवाद से बड़ा गुनाह बताया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में फिर तोड़ा सीज फायर, एक जवान घायल, दोनों तरफ से भारी गोलीबारी की खबर। कश्मीर के शोपियान में आर्मी कैंप को निशाना बनाकर फायरिंग और ग्रेनेड अटैक, कोई हताहत नहीं, सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। कुपवाड़ा में संदिग्ध आतंकियों ने एक पुलिस जवान की राइफल छीनी। सेना और एसओजी चला रही है तलाशी अभियान। अपने शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को न्योता दे सकते हैं इमरान खान। सार्क देशों के नेताओं को समारोह में बुलाने की तैयारी की खबर। पाकिस्तान चुनाव आयोग का जीते हुए उम्मीदवारों को फरमान, 4 अगस्त तक चुनाव खर्च की जानकारी देने को कहा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की सेहत में सुधार, अस्पताल से वापस अडालिया जेल भेजा गया। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। ईरान में फंसे 21 भारतीय मछुआरों को छुड़ाया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। तमिलनाडु के मछुआरे ईरान में फंसे थे। प्रत्यर्पण मामले में लंदन की कोर्ट ने विजय माल्या को दी जमानत। 12 सितंबर तक चली सुनवाई। कोर्ट ने भारत से मांगा मुंबई जेल का वीडियो। जमानत मिलने के बाद बोले विजय माल्या, संपत्ति को नहीं किया जा सकता जब्त, न्यायपालिका को फैसला करने दीजिए क्या सही है। बिहार के मुंगेर में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची, निकालने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्ची के घर के पास बोरिंग का काम चल रहा था, उसी में 35 फीट की गहराई पर अटकी। कैमरे में बच्ची का हाथ हिलता दिखा। एसडीआरएफ और आर्मी की टीम भी ऑपरेशन में शामिल। पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। की चैलेंज को लेकर मुंबई पुलिस ने लोगों को किया आगाह। कहा इस तरह के डांस बीच सड़क पर ना करें, जान को खतरा हो सकता है। की चैलेंज पर दिल्ली पुलिस ने भी ट्वीट कर लोगों से अपील की। लिखा मंच पर करे डांस, सड़कों पर नहीं। कनाडा के रैपर ड्रेक के गाने की पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं तारीफ और पुलिस ने भी की चैलेंज पर अब एडवाइजरी जारी की। मुंबई से सटे थाने में एक युवक का सुसाइड से पहले बनाया वीडियो आया सामने। युवक ने 26 जुलाई को ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी की थी। युवक ने वीडियो में खुदकुशी के लिए एक युवती को जिम्मेदार बताया। युवक से युवती का चल रहा था प्रेम प्रसंग। यूपी के कौशाम्बी में एक गांव में प्रेमी प्रेमिका की पिटाई के दौरान लड़की की मौत, लड़का अस्पताल में। पिटाई से बचने के लिए कुएं में कूदी लड़की, ऊपर से पत्थर बरसाकर मारे जाने का आरोप। लड़की के पिता समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मेरठ में 2 समुदायों के बीच जमकर हुई मारपीट, बाइक और स्कूटी के रास्ते में पार्किंग को लेकर विवाद। मारपीट के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर हंगामा किया। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। रांची के हाईवे NH33 पर चलती कार में महिला से बलात्कार। बुंडू के सूर्य मंदिर घूमने गया था परिवार। आरोपियों ने महिला के पति को कार से उतारकर बच्चे को बेहोश किया। बंदूक की नोक पर दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के साकेत थाने में सीबीआई का छापा, एसएचओ को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। साकेत कोर्ट के कई केस साकेत थाने में हुए थे ट्रांसफर। एक वकील से रिश्वत ले रहा था एसएचओ, वकील को भी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में वाराणसी और दिल्ली पुलिस से मिलकर मानव तस्करी का किया भंडाफोड़। मैदानगढ़ इलाके से 19 लड़कियों को छुड़ाया। करीब 1000 लड़कियों को अरब देशों में भेजा जा चुका है। इस गैंग द्वारा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रोहतक में एक युवक की बुरी तरह से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। युवक के कपड़े उतारकर कुएं में लटकाया। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। हरिद्वार में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर गोल्डन बाबा ने शुरू की 25वीं कांवड़ यात्रा। 19 किलो सोने का गहना पहनकर यात्रा कर रहे हैं गोल्डन बाबा। अफगानिस्तान में जलालाबाद में हुए बम धमाके में 15 लोगों की मौत, करीब 15 लोग जख्मी। सीरिया के डारा में सेना और आईएस आतंकियों में जंग। सरकार का दावा 7 साल में पहली बार गोलान हाइट्स पर दोबारा किया कब्जा। न्यूयॉर्क सिटी में एक शख्स ने गैस स्टेशन में आग लगाई। लपटों में एक युवक गंभीर रूप से झुलसा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिहायशी इलाकों पर मंडराया खतरा। घर और अपार्टमेंट तक पहुंची जंगल की आग की लपटें। इटली की राजधानी रोम में गर्मी से जानवर भी बेहाल। चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर को गर्मी से बचाने के लिए आइस पैक का इस्तेमाल किया गया। भारत इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट आज से एजबेस्टन में 3:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। जीत के लिए दोनों टीमों के लिए खिलाड़ी तैयार। वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने उतरेगी विराट ब्रिगेड। कोहली बोले टीम आत्मविश्वास से भरपूर।
पिछले इंग्लैंड सीरीज में प्रदर्शन को लेकर उठ रहे सवाल पर बोले कोहली, मुझे किसी देश में खुद को साबित नहीं करना। टेस्ट से पहले सचिन तेंदुलकर ने बढ़ाया कोहली का हौसला, कहा अपनी कमियों में सुधार की क्षमता कोहली को दूसरों से अलग करती है। भारत के न्यूजीलैंड दौरे का हुआ ऐलान, भारत 5 वनडे और 3 टी20 मैच खेलेगा। 23 जनवरी से खेला जाएगा पहला वनडे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका, न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों को लेकर पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया। व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन में जल्द जुड़ेगा नया फीचर। नए फीचर के साथ व्हाट्सएप ओपन किए बिना मैसेज को कर सकेंगे मार्क एस रीड। जियो अपने ग्राहकों के लिए लाया मॉनसून ऑफर प्लान, 594 रुपए में मिलेगा 6 महीने तक फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और 4G डेटा। 8 प्रमुख कोर सेक्टर की ग्रोथ जून में 6.7% रही, पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा। मुंबई में वोग ब्यूटी अवार्ड्स का हुआ आयोजन, अभिनेत्री दिया मिर्जा ने अवार्ड सेरेमनी को होस्ट किया। अवार्ड सेरेमनी में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे, शाहरुख, सोनाक्षी और कटरीना भी शामिल हुए। अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय और राजकुमार राव फिल्म फन्ने खां का प्रमोशन करते नजर आए, इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की। करण जौहर की फिल्म में साथ काम करेंगे अक्षय कुमार और करीना कपूर, सरोगेसी पर बनेगी फिल्म। महेश भट्ट बना रहे हैं 27 साल पुरानी सड़क की रीमेक, नजर आ सकते हैं रणबीर और आलिया भट्ट।